मोहनदास परदेश से अपने वतन काफ़ी दिनों के बाद लौटा था। अपने वतन आकर वो सीधे अपने लोगों के पास गया। उसका यहाँ अपना ज़्यादा कोई तो था नहीं, कुछ चंद रिश्तेदार थे जिनसे मिलने वो गया था। उनसे मिलकर वे बहुत खुश हुए। मोहनदास ने अपने पुरखों की ज़मीन और उनके व्यवसाय को बढ़ाना चाहा। पैसा उसने बहुत सा कमाया था, उसी के बलबूते पर उसने अपने व्यवसाय और पुरखों की ज़मीनों को बढ़ाया। ढेर सारे खेत खरीदे और खेती के सामान भी जुटाए। व्यवसाय में भी बहुत सारा पैसा लगा दिया। बड़े बड़े मकान और हवेलियां खरीद लीं और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में उसका कारोबार चमक गया। गांव वाले तमाशा देखते रह गए कि जो मोहनदास बचपन में एक एक निवाले को तरसता था, वो अब इतना बड़ा आदमी हो गया था। मोहनदास के पुरखे कभी यहाँ पर बहुत अच्छे जमींदार हुआ करते थे, मगर अंग्रेजों के ज़माने में उनसे ज़मींदारी भी छीन गई थी। मोहनदास के पिता ने किसी तरह से मेहनत मशक्क़त करके मोहनदास को पढ़ने के लिए विदेश भेजा था। मोहनदास पढ़ लिख कर और बड़ा आदमी बनकर ही लौटा था। यहाँ लौटकर उसने अपने यहाँ के हालात सुधार लिए। अब उसको सिर्फ एक ही सनक चढ़ी थी, पालमपुर की उसके परदादा की हवेली। ये हवेली उसके परदादा ने उस वक्त ली थी जब उनके हालात सुधरे हुए थे। बहुत ही खूबसूरत हवेली थी, मगर वो अब सिर्फ धूल खा रही थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उसे हथिया लिया था और अंग्रेज़ों के बाद उस हवेली की देखभाल किसी ने नहीं की। अंग्रेज़ों के बाद उस हवेली पर सरकार का कब्जा हो गया था। मोहनदास ने उस हवेली को वापस पाने के लिए कागजी कार्रवाई की और फिर उस हवेली को ऊंचे दाम में खरीद लिया। अपनी हवेली को वापस पाकर वो बहुत खुश थे। वो उस हवेली में गए। उन्होंने देखा कि वो हवेली बहुत पुरानी हो चुकी थी, धूल खा रही थी और उसमें मकड़ियों ने अपने जाले बना रखे थे। वहाँ जगह जगह पर सांप और बिच्छुओं ने भी अपने घर बना लिए थे। मोहनदास ने उस हवेली की सफाई करवाई, झाड़ियों को साफ करवाया और पूरी हवेली की ठीक से मरम्मत भी करवाई। टूटी फूटी दीवारों की मरम्मत करवाई, फिर से उसे नई मजबूती दे दी और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में वो हवेली एकदम नई मालूम देने लगी। मोहनदास अपनी पुरखों की इस हवेली को पाकर बहुत खुश थे। अब वो वहाँ पर सुकून से रहने भी लगे थे। बस उनकी एक इच्छा और थी, उस हवेली को और भी बड़ा बनाना। वो चाहते थे कि उनके इलाके में उनकी हवेली सबसे बड़ी हो। इसके लिए वो अपनी बाकी की ज़मीन में भी इमारत खड़ी करना चाहते थे, मगर उनके सामने एक समस्या थी। हवेली के जिस हिस्से में वो इमारत बनाना चाहते थे, वहाँ पर एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था। वो तकरीबन 500 साल पुराना पेड़ था। उन्होंने उसे कटवाना चाहा। इसके लिए उन्होंने गांव से कुछ मजदूरों को भी बुलवाया, मगर किसी ने भी उसे काटने के लिए हामी ना भरी। लोगों ने उसे काटने से मना कर दिया। लोगों के अंदर एक डर था। लोगों ने कहा कि ये दरख्त बहुत पुराना है, पुराने दरख्त को काटना नहीं चाहिए। अगर ऐसा किया तो बहुत बुरा हो सकता है। मोहनदास को ये बातें अजीब लगी। उसने कहा, ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? उन लोगों ने बताया कि इस दरख्त में एक अजीब सी शय रहती है। हमने पुराने समय से देखा है। इसको जिसने भी कटवाने की कोशिश की, वो या तो मारा गया या पागल हो गया या किसी और तरह से बर्बाद हो गया। मोहनदास उनकी बातों पर हंस पड़ा, कहने लगा, तुम लोग मूर्ख हो। मोहनदास जान गया था कि गांव के लोग उसके पेड़ को नहीं काटेंगे, इसलिए उसने दुगनी दाम का लालच देकर मजदूरों को मनाना चाहा, मगर मजदूरों ने इस पर भी इनकार कर दिया। बहुत कोशिशों के बाद भी उसे कोई मजदूर न मिला। पूरे गांव में ये बात फैल गई थी कि मोहनदास उस पेड़ को कटवाना चाहता था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कहते थे कि इसकी मति मारी गई है, ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। एक दिन मोहनदास का नौकर उनके करीब आया, कहने लगा, हुजूर, आपसे कोई मिलने आया है। मोहनदास ने उन्हें अंदर बुलवाया। कुछ देर के बाद मोहनदास ने देखा एक बुजुर्ग इंसान लाठी के सहारे उनके करीब आए। उन्होंने उसे बैठाया। कहने लगे, बताइए बाबा, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं?
वो बुजुर्ग मोहनदास की ओर देखते हुए बोले, बेटा, मैंने सुना है कि तुम उस दरख्त को कटवाना चाहते हो। मोहनदास कहने लगा, हाँ, मगर कोई राजी ही नहीं होता। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इस पर वो बुजुर्ग बोले, वो सही कह रहे हैं, मैं इसका गवाह हूँ। मैं इस गांव का सबसे बुजुर्ग इंसान हूँ। मेरी उम्र ही लगभग 120 हो रही है। तुम्हें ये सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन ये पेड़ वाकई में आसेब ज़दा है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? मोहनदास ने हैरानी से पूछा। तो वो बुजुर्ग कहने लगे, मैं सही कह रहा हूँ। मैंने तुम्हारे पिताजी को अपने सामने हंसता खेलता देखा है। मैंने इस गांव में बहुत लंबा समय गुजारा है। जितना मैं जानता हूँ शायद ही इस वक्त का कोई इंसान जानता होगा। मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ। जब से होश संभाला है इस दरख्त को यहीं पाया है। अपने दादा से सुना है कि वो उनके ज़माने से भी है, बल्कि उनकी पैदाइश से भी था। ये दरख्त लगभग 500 से 600 साल पुराना बताया जाता है और इसे काटने की कई बार लोगों ने कोशिशें भी की, मगर कोई सफल ना हुआ। वो क्यों बाबा जी? वो इसलिए क्योंकि इस पर किसी जिन या आसेब का साया है। मोहनदास ने हंसते हुए कहा, क्या बाबा जी, आज के वक्त में ऐसी बातें कोई यकीन नहीं करता इन पर? बाबा जी ने कहा, कोई यकीन करे या ना करे, मगर जो मैंने देखा वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। बहुत समय पहले मेरे सामने मेरे बचपन में ही कुछ लोगों ने इस पेड़ को काटना चाहा। जब ये हवेली तुम्हारे दादाजी ने बनवाई थी, उस वक़्त तो इस पर कोई भी हाथ नहीं लगाता था, मगर तुम्हारे दादाजी से हवेली छीन जाने के बाद अंग्रेज अफसरों ने यहाँ पर एक क्वार्टर बनवाना चाहा। उन्होंने जब इसे कटवाने के लिए मजदूर लगवाए तो 2 ही दिन में मजदूरों का खात्मा हो गया। वो मजदूर जो इस पेड़ को काट रहे थे, वो रात को इसी पेड़ पर लटके हुए मिले, मगर अंग्रेजों ने किसी की बातें ना सुनी। उन्होंने दूसरे मजदूर लगवा दिए। अगर कोई काटने से इनकार करता तो अंग्रेज उस पर अत्याचार करते। डर के मारे लोग इस पेड़ को काटते, लेकिन 2 ही दिन में वो लोग हलाक हो जाते हैं। ऐसे करते करते 20 से 25 लोगों की मौतें हो गईं। उसके बाद लोगों ने वहाँ पर पेड़ काटने से मना कर दिया। अंग्रेज़ों ने जब ऐसे हालात देखे तो खुद अपने अंग्रेजी मजदूरों को बुलवाया। उन लोगों ने भी जब उसे काटना चाहा तो रात को पुरस्कार ढंग से वो भी मरे मिले। कहा जाता है कि तुम्हारे दादा के हवेली बनवाने से पहले भी कई लोगों ने इसे काटने की हिमाकत की, मगर उनका भी अंजाम यही हुआ। एक बार बताया जाता है कि किसी इंसान ने इस पेड़ को काटना चाहा। वो क्यों काटना चाह रहा था इस बात की तो खबर नहीं, मगर वो पेड़ पर चढ़ा एक डाल को काट रहा था। उसने उसकी डाल को काट दिया। फिर रात में उसके घर से शोर शराबा होने लगा। जब सभी ने जाकर देखा तो उसका दाहिना हाथ कटा हुआ था। इसी तरह से एक बार एक अंग्रेज अफसर ने इस पर आग लगाने की सोची तो उसके क्वार्टर में आग लग गई। तरह तरह की बातें सुनी हैं। अपने बचपन की बात बताता हूँ। एक बार एक सेठ ने इस पेड़ को काट के इसकी लकड़ियों का इस्तेमाल करने की सोची। उनका लकड़ियों का कारखाना था और उन्होंने भी यहाँ पे मजदूर लगवा दिए। वो मजदूर किसी दूसरे गांव के थे बेचारे, उन्हें कुछ पता न था। उन मजदूरों ने पेड़ को काटना शुरू कर दिया। पेड़ इतना मोटा है कि एक दिन में इसे कोई काट ना सका। 5-5 लोग लगे हुए थे काटने में, फिर भी इसे ना काट पाए। छोटी मोटी डालों को तो उन लोगों ने किसी तरीके से काट के किनारे किया। रात हो गई और वो लोग सो गए। फिर शोर शराबा सुनकर हम लोग जाग गए। पता चला कि वो 5 मजदूर बड़े अजीब ढंग से पागल हो गए थे। 5 के 5 अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे और फिर एक एक करके उन 5 की मौत हो गई। 5 दिनों में 5 हलाक हो गए। और ऐसी ही एक घटना मैंने देखी थी। एक बार एक आदमी इस पेड़ के नीचे बैठकर शराब और जुआ खेलने लगा। उसके साथ कुछ और लोग भी आते जाते थे।
मगर धीरे धीरे लोगों ने आना कम कर दिया और फिर वो वहाँ पर अकेला रह गया। न जाने वो कहाँ से आया था और वो वहीं पर सो जाया करता था। उसकी बुरी आदत ये थी कि वो शराब पीता था और वहीं पर सो जाया करता था, गंदगी करता था और वहीं पर पेशाब भी करता था। एक रात की बात है, चीख सुनकर हम सब लोग अपने घर से बाहर आए। बड़ा ही भयंकर मंजर था। उसका सिर उसके धड़ से अलग था और उसका धड़ उसी पेड़ के करीब में आधा जमीन में धंसा हुआ था। कमर तक का हिस्सा जमीन में था और बकिया हिस्सा ऊपर था। उसका सर लुढ़क कर अलग पड़ा हुआ था। ये सब देखकर हम लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए। तब से ये मान्यता हो गई कि इस पर कोई जिन या प्रेत का साया है और तब से इसे कोई नहीं छेड़ता है। ये बातें तो कहा जाता है कि तुम्हारे दादाजी के हवेली बनवाने से पहले से मशहूर थी, मगर बाद में इन बातों को दबा दिया गया या लोग भूल गए क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा आबादी नहीं थी और धीरे धीरे आज़ादी के बाद यहाँ आबादी होने लगी। और फिर कुछ लोगों ने इस दरख्त के बारे में अजीब अजीब सी बातें करनी शुरू कर दी। कभी किसी ने कहा कि रात में उन्हें कोई औरत दिखाई दी, तो कभी कोई बोलता कि उसमें से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती, लेकिन उसके करीब कोई जाता नहीं था। इस वजह से इस बात को ज़्यादा मशहूर नहीं किया गया। और आज तुम आए, पता चला कि तुम इसे कटवाना चाहते हो। मुझे वही सब याद आ गया जो मैंने पहले देखा था, इसीलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम इस दरख्त को ना काटो। ये कहकर वो बुजुर्ग वहाँ से चले गए, मगर उनकी बात का मोहनदास पे कोई असर ना हुआ। मोहनदास ने दूसरे गांव के कुछ मजदूरों को बुलवाया, भारी रकम देकर उनसे पेड़ काटने को कहा। वो दोनों मजदूर पेड़ की असलियत को जानते नहीं थे और भारी रकम भी मिल रही थी, इसलिए वो लोग उस पेड़ के काटने को राज़ी हो गए। उन लोगों ने उसी दिन काम शुरू कर दिया। दिन भर की मशक्क़त के बाद रात को वो दोनों अपने घर चले गए, मगर दूसरे दिन वो काम पर नहीं आए। मोहनदास ने अपने नौकर को भेजकर पता करवाया कि आखिर वो क्यों नहीं आए, तो पता चला कि वो रात में बड़े पुरस्कार ढंग से मौत के मुंह में चले गए। उन दोनों की मौत हो गई। ये सुनकर मोहनदास को झटका लगा। फिर सोचा हो सकता है कि ये एक इत्तेफाक ही हो। उसने दूसरे गांव से कुछ मजदूरों को बुलवाया। इस बार उसके पास 3 मजदूर आए। उसने भारी रकम दी, पेड़ काटने को कहा। वो लोग भी पहले मजदूरों की तरह उस पेड़ की असलियत से अनजान थे। उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और दिन भर काम करने के बाद वो लोग शाम को अपने घर चले गए। दूसरे दिन वो भी नहीं आए। मोहनदास ने अपने नौकर को फिर से भेजा, ये पता करने के लिए कि आखिर वो क्यों नहीं आए। नौकर ने वहाँ जाकर जो पता किया वो आकर मोहनदास को बताया। मोहनदास ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा सदमे में आ गया। वो तीनों मजदूर पहले मजदूरों की तरह ही बड़े पुरस्कार ढंग से कत्ल कर दिए गए थे। न जाने कौन आकर उनके घर में घुसकर उन तीनों के गले काटकर चला गया था। गांव वालों ने एक बार फिर मोहनदास को समझाने की कोशिश की, मगर मोहनदास ने उन लोगों की बातें नहीं सुनी और दूसरे गांव से मजदूरों को बुलाता रहा। धीरे धीरे करके अनगिनत मजदूर मारे गए, लेकिन उस पेड़ को कोई ना काट सका। जैसे जैसे मजदूरों की मौतें हो रही थीं, मोहनदास के दिल में डर बैठ रहा था, लेकिन वो दूसरे ही पल अपने मन को समझाता, कहता ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। जब एक समय ऐसा आया कि उसे कोई मजदूर नहीं मिल रहा था, तो परेशान होकर उसने खुद ही उस पेड़ को काटने की ठानी। उसने कुल्हाड़ी ली और पेड़ काटने चल दिया। अपने नौकरों से भी कहा कि उसके काम में उसका हाथ बटाएं, मगर नौकरों ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे हमें डर लग रहा है, हम नहीं कर सकते। मोहनदास कहने लगा तुम सब बेवकूफ़ हो। ये कहकर मोहनदास पेड़ की ओर बढ़ा। उसने पेड़ को काटना शुरू कर दिया। अकेला मोहनदास उस पेड़ को काटने में लगा हुआ था। एक दिन में वो पेड़ नहीं कट सकता था, वो पेड़ बहुत मोटा था। मोहनदास ने पेड़ की एक शाख को काटा और उसे उस शाख को काटने में ही शाम हो गई। शाम को उसने काम बंद किया और हवेली जाकर खाना पीना किया। दिन भर की मेहनत से थके होने के कारण
वो जल्दी सोने चला गया। मगर आधी रात के वक्त उसकी नींद खुल गई। उसने अपनी आंखें खोली और पलंग से उतरकर अपने कमरे की खिड़की को खोल दिया। वहां से उसे वो दरख्त पूरी तरीके से दिखाई दे रहा था। वो उस दरख्त को देखकर सोचने लगा, क्या है आखिर इस दरख्त में कि जो भी इसे काटने गया वो मौत के मुंह में चला गया। क्या मैं भी मौत के मुंह में चला जाऊंगा। वो ये अभी सोच ही रहा था कि तभी उसने एक अजीब सा मंजर देखा। उस दरख्त से कोई नीचे उतरा जो देखने में बिल्कुल इंसानी वजूद की तरह लग रहा था, मगर वो कोई इंसान नहीं था, क्योंकि उसकी चाल ढाल बहुत ही अजीब और भयानक थी। पहले तो वो अजीब ढंग से चला और फिर पेड़ से कुछ दूर आकर वो किसी जानवर की तरह झुक कर चलने लगा और मुंह उठाकर मोहनदास को देखने लगा। मोहनदास ने अपने नौकरों को आवाज़ लगाई, मगर किसी ने भी उनकी आवाज़ नहीं सुनी। मोहनदास ने देखा कि वो अजीब सी शख्सियत उनके करीब आ रही है। वो दीवारों को फांदते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। मोहनदास तुरंत अंदर गए, अपनी बंदूक उठाई और फिर से खिड़की के पास आ गए, मगर अब वो बिल्कुल खिड़की के करीब था। इससे पहले कि मोहनदास अपनी बंदूक चलाते, उसने मोहनदास पर हमला कर दिया और फिर एक जोरदार चीख के साथ वहां पर सन्नाटा छा गया। वहां क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। बस दूसरे दिन जब सबकी आंख खुली तो सब ने मोहनदास को उसी दरख्त पर फांसी के फंदे पर लटका पाया। मोहनदास का जिस्म पूरी तरह से काला पड़ चुका था और बहुत ही ज़्यादा भयानक भी लग रहा था। इस तरह से मोहनदास की ये कहानी समाप्त हुई। इस घटना के बाद उस हवेली को खाली कर दिया गया और उस पेड़ के आसपास की बस्तियों ने भी अपने अपने घर वहाँ से दूर बना लिए।